अगर कुछ बुरा है आपकी जिंदगी में तो उसको आज ही छोड़ दीजिए। मैं कल छोड़ दूंगा, मैं धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, ये सिर्फ बहाने हैं जीवन के। अगर आपको कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है तो उसको आज ही छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके सुझाव के द्वारा ही आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2025 बहुत जल्दी आने वाला है। एक प्रश्न होता है लोगों के मन में संतान को लेकर, संतान पक्ष, कि आखिर आने वाला साल हमारे संतान पक्ष को लेकर कैसा रहेगा, यही जानेंगे। क्योंकि एक निश्चित समय में आकर, विवाह होने के बाद एक निश्चित समय में आकर लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर संतान कब होगी, संतान कब होगी, यह प्रश्न जरूर उठता है। किसी के मन में कुछ देर बाद आता है, किसी के मन में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन आता जरूर है कि संतान कब होगी। और वो लोग जो काफी टाइम से फैमिली प्लानिंग करते हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाता, फिर भी संतान उत्पत्ति नहीं होती, बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा आपसे और बहुत ध्यान से सुनना आप, कि हमारी जन्म कुंडली, देखो राशि चाहे कोई भी हो, राशियां चाहे आपकी कोई भी हो, लेकिन हमारी जन्म कुंडली मात्र जन्म कुंडली नहीं होती, वो हमारी कर्म कुंडली होती है। एक बात और बता दूं आपको कि लाइफ में ना कुछ भी हमारा नहीं होता, जिसको आप बोलते हैं ना कि हमारा हमारा हमारा, कुछ भी, चाहे हमारे बच्चे, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई बहन, ये जो भी हमको मिलते हैं ना, हमारे कर्म के आधार पे मिलते हैं। वो हमें सुख देने आते हैं या फिर दुख देने आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास हमें मिलता है। अब आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स की, यानी कि ग्रह की उपस्थिति, प्लेसमेंट कैसी है, उसके आधार पे ही चीजें आपको मिलती है। चाहे वो 1 साल में मिले, चाहे वो 9 साल में मिले, चाहे वो 8 साल में मिले, चाहे 10 साल में मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स की आपकी कुंडली में प्लेसमेंट कैसी है। संतान देरी से होगी, लिखा है तो देरी से होगी। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको, जो ट्रांजिट होते हैं इनका बहुत रोल होता है हमारे हर एक चीजों में, नौकरी लगने में, संतान होने में, विवाह होने में, राइट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि गोचर में वर्ष 2025 ऑन ट्रांजिट क्या दिखा रहा है, कि कौन सी राशियों के संतान होने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। दिख रहा है कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रहों का गोचर और प्लस आपकी जन्म कुंडली मिलकर आपको फल देते हैं, राइट। आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये आपको मिलकर फल देते हैं। तो फिलहाल जानेंगे कि कौन सी राशियों में हैं वो योग संतान होने के। और मैं मतलब प्रैक्टिकली जानता हूं, समझता हूं कि संतान सुख एक वो सुख होता है दोस्तों, कि जिसकी शायद कोई परिभाषा नहीं होती, कि ये हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि वो सुख होता है ये, है ना। तो कहते हैं कि जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं है ना, तो उसका अंदाज़ा होता है हमें, और जो चीज़ हमारे जीवन में आ जाता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब उसकी वैल्यू फिर थोड़ी कम हो जाती है, राइट। चलिए फिलहाल जानते हैं संतान योग 2025 कौन सी हैं वो राशियां। ध्यान से सुनना, और मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, बहुत अचूक उपाय, कि आप काफी टाइम से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा, मैंने सोचते हैं कि इस महीने होगा, इस महीने होगा, और काफी टाइम से यही सोचते आ रहे हैं। तो कुछ उपाय आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के अंत में, चाहे आपकी राशियां इसमें हो या ना हो, लेकिन उपाय आपको जरूर फॉलो करने हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका फोकस यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। कुछ मिनट निकाल लीजिए अपने जीवन के लिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये होता है दोस्तों जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस, राइट। ये फर्स्ट हाउस है, इसको लगन भी बोलते हैं, असेंडेंट, ठीक है, फर्स्ट हाउस। और ये जो जन्म कुंडली का होता है ना, ये वाला, ये होता है 5th हाउस, और ये होता है दोस्तों संतान का, ठीक है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ये वाला हाउस, 5th हाउस कमजोर होगा, और 5th लॉर्ड यानी कि इस हाउस का स्वामी, तो संतान में देरी तो होती है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली भी दिखवाइए एक बार, ठीक है ना। तो ये संतान का होता है। अब कौन सी राशियां हैं, देखिए, सबसे पहली राशि है जिनको 2025 में संतान के योग दिख रहे हैं। कब होगा, कौन से टाइम पर होगा, ये भी बताऊंगा, और कौन से ग्रह की वजह से, राइट। सबसे पहली है मेष राशि, लेकिन अप्रैल 2025 से पहले, ठीक है, क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस में रहेंगे अप्रैल 2025 से पहले, और शनि आपके जो हैं वो यहां रहेंगे 11th हाउस में। शनि की दृष्टि आपके पंचम में पड़ेगी और गुरु कुटुंब भाव में। तो अप्रैल 2025 से पहले गोचर में बहुत अच्छा योग है संतान का और कंसीव होने का। दूसरी राशि है दोस्तों वृषभ राशि, टॉरस साइन। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि संतान के कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति, ठीक है, यानी कि जो बृहस्पति प्लैनेट हैं उन्हीं से ही संतान पक्ष को देखा जाता है।
और जो सैटर्न होते हैं, शनि ग्रह होते हैं, ये समय को निर्धारित करने वाले प्लैनेट होते हैं, ठीक है। और गुरु जो है वो ब्लेसिंग है, देव गुरु बृहस्पति, राइट। अभी दूसरी राशि है वृषभ राशि। लेकिन वृषभ राशि का जो योग बन रहा है संतान का गोचर में, वो बन रहा है 30 मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल से, राइट। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति हैं आपके वो यहां आ जाएंगे, आपकी राशि वृषभ, आपके गुरु यहां आएंगे, ठीक है, सेकंड हाउस में मार्च के बाद, और शनि आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। अब मैं देख रहा हूं कि शनि की दृष्टि आपकी यहां पे पड़ेगी और बृहस्पति आपके कुटुंब वाले स्थान में मार्च के बाद। बहुत अच्छे योग हैं कंसीव होने के। तीसरी राशि है दोस्तों जेमिनी साइन, मिथुन राशि। वर्ष 2025 बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि गुरु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। लेकिन कब से हैं बताए तो आपको 15 मई के बाद, 15 मई के बाद आपके जो योग हैं कंसीव होने के वो बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और आप जानते हैं पूरे 12 साल के बाद मिथुन राशि में गुरु का गोचर होगा, यानी कि एक मिथुन राशि के लिए ये एक बहुत अच्छा वरदान है, ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु आपकी राशि में आएंगे तो पंचम भाव, यहां संतान पक्ष वाले हाउस को देखेंगे, यानी कि 15 मई के बाद काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके। चौथी राशि है दोस्तों जिनका बहुत अच्छा है कंसीव होने का योग 2025 में, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छे योग क्यों हैं बताता हूं आपको। क्योंकि जो सैटर्न है वो आपके कहां पर आएंगे, सैटर्न आपके यहां प्रवेश करेंगे, ठीक है, 30 मार्च को। और जुपिटर जो है आपके वो आपके यहां आ जाएंगे 11th हाउस में। सबसे अच्छे जो योग दिख रहे हैं सिंह राशि के वो हैं अगस्त से लगाकर नवंबर के बीच में, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो तो अप्रैल से बन रही है, लेकिन जो बहुत अच्छे योग हैं वो अगस्त से हैं, ठीक है। लेकिन शनि और यहां पर गुरु दोनों का ही एस्पेक्ट 5th हाउस में होगा। सिंह राशि के लिए तो बहुत ही जबरदस्त योग है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। पांचवी राशि है दोस्तों वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन साइन। स्कॉर्पियन साइन के लिए बहुत ही अच्छा महायोग बन रहा है संतान को लेकर। क्यों? क्योंकि स्वयं एक तो सबसे पहले आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, जो काफी टाइम से चल रही थी, 2.5 साल से। शनि की ढैया समाप्त होगी तो शनि 4th हाउस से निकलकर पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे। जहां पे शनि का गोचर होता है ना, वो चीजें तो एक्टिव होती ही है और वो चीजों में वृद्धि भी होती है। जब शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे संतान पक्ष में, तो वो चीजें एक्टिव भी होंगी और उन चीजों का ख्याल, मन में इंटरेस्ट और प्लानिंग आप स्वयं करने लग जाएंगे। और बृहस्पति आपके यहां पे प्रवेश करेंगे 3rd हाउस में, जो कि आपके कुटुंब वाले भाव को और आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो योग बन रहे हैं आपके मार्च के बाद से, क्योंकि जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है ना, बेसिकली वो इसी टाइम पर हो रहा है, अप्रैल में और मई में। तो बहुत अच्छे योग आपके दिखाई दे रहे हैं। बाकी दोस्तों छठी राशि है यहाँ पे मकर राशि। मकर राशि में सबसे पहले तो शनि की जो 7.5 है वो खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि एक अड़चन आना, एक रुकावटें आना, एक डिले होना और बहुत ज्यादा डिले का सामना करना। शनि की जब 7.5 खत्म होगी तो आपके तीसरे भाव में शनि गोचर करेंगे और पंचम भाव को देखेंगे 30 मार्च के बाद। और फिर 15 मई के बाद आपकी और ज्यादा अच्छे योग बनेंगे संतान को लेकर। वो आखिर क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति हैं 10, 11, 12, 1, 2, 3, हाँ, बृहस्पति आपके छठे घर में आएंगे तो आपके सीधे कुटुंब वाले हाउस में दृष्टि डालेंगे, राइट। तो जब गुरु का कुटुंब भाव में देखना और शनि का पंचम भाव में देखना, ये 15 मई के बाद काफी अच्छे योग दिखा रहा है आपके लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों 7वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि का तीसरा अध्याय शुरू होगा। शनि कुटुंब वाले स्थान में गोचर करेंगे यहाँ पे 11, 12, 1, 2, 3 और आपके पंचम भाव में गुरु आ जाएंगे। जब गुरु संतान के कारक संतान वाले भाव में गोचर करेंगे ना, देव गुरु बृहस्पति, तो संतान के योग मिड 2025 के बाद काफी अच्छे हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। अंतिम राशि है दोस्तों कर्क राशि, कैंसर साइन, लेकिन बिफोर अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 से पहले, क्योंकि बृहस्पति आपके यहाँ पे हैं और शनि आपके यहाँ पर हैं, दोनों की दृष्टि आपके पंचम भाव में है। तो अप्रैल 2025 से पहले योग हैं आपके। या तो 2024 में कहीं ना कहीं कंसीव हुआ होगा आपको, कर्क राशि को बहुत अच्छा चांस था 2024 में, और 2025 में बिफोर अप्रैल दिखाई दे रहा है, ठीक है, कर्क राशि का। अब मैं ना एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी से, आप फीमेल हैं मेल हैं, देखिए ये तो ग्रहों का गोचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, सौरमंडल में ग्रह कहां कहां ट्रांजिट कर रहे हैं और क्या वो योग बना रहे हैं, राइट।
लेकिन इसके साथ में दोस्तों कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है ना वो भी बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी कुंडली में संतान का भाव कैसा है, पंचम भाव, संतान के कारक बृहस्पति कैसे हैं, और फिफ्थ लॉर्ड पंचम भाव का मालिक कैसा है। क्योंकि अगर कुंडली में फिक्स है, प्रॉमिस है कि इतने साल के बाद संतान होगी तो वो होगी, राइट। इसलिए अपनी जन्म कुंडली दिखवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि संतान पक्ष कैसा है। ये तो बस आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, योग बनाते हैं बस, ठीक है। अब बताता हूं दोस्तों आपको उपाय, क्या अचूक उपाय आपको संतान के लिए करना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं। सबसे पहले तो गुरु का बीज मंत्र करो डेली 108 बार, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार, ठीक है। संतान गोपाल का पाठ करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और 108 बार करना है आपको, गुरु का भी और संतान गोपाल का भी। संतान गोपाल का मंत्र बता देता हूं, ओम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ये करो आप। बृहस्पतिवार का व्रत रखो, काफी अच्छा रहेगा, और महादेव की पूजा करो। कैसे लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।